हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथ ग्रुप पर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित अध्याय 7 की प्रश्नावली 7.1 प्रश्न क्रमांक 7, 8 दो प्रश्न हम आज के इस वीडियो में सीखेंगे और किस प्रकार से इन प्रश्नों को हम सरल करें, बड़ी आसानी से किस प्रकार से समझ के साथ इन प्रश्नों को हम सरल कर सकते हैं, उनको आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो प्रश्न क्रमांक 7 जो दिया है उससे हम शुरुआत करते हैं। प्रश्न बोला गया है कि एक्स अक्ष पर स्थित वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। देखिए, जब कभी हमें इस प्रकार की कंडीशन बोल दी जाए कि समदूरस्थ बिंदु और एक्स अक्ष के बारे में बोला गया है, हम सबसे पहले एक छोटी सी रेखा खींचेंगे। उस रेखा के माध्यम से इस प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न की कंडीशन कुछ इस प्रकार से बोली है कि एक्स अक्ष पर स्थित वह बिंदु, यानी हम बोल सकते हैं कि ये जो होता है ये हमारा एक एक्स और एक्स डैश करके एक अक्ष होता है जिसके बारे में हमें चर्चा करनी है। एक्स अक्ष पर स्थित वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5, यानी हमने बता दिया यहाँ पर कि 2,-5 और उसके बाद बोला गया है -2,9। हमने यहाँ लिख दिया -2,9 के समदूरस्थ है। यानी समदूरस्थ का मतलब हम कह सकते हैं कि एक ऐसा बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है जो 2,-5 और -2,9 से बराबर दूरी पर या समान दूरी पर स्थित है। इस समदूर जब कभी हमें इस प्रकार के एक्स अक्ष या वाई अक्ष पर स्थित बिंदुओं को ज्ञात करना हो, हमें इतना ध्यान रखना है कि हमें उनके क्रमशः निर्देशांकों के बारे में चर्चा करनी है। हम एक्स के निर्देशांक, जैसा कि हम जानते हैं अध्याय 7 में पढ़ चुके हैं, पहले पेज पे दिया है कि एक्स अक्ष के अगर निर्देशांक होंगे तो वो x,0 के रूप में व्यक्त होंगे, वहीं वाई अक्ष के निर्देशांक होते तो वो 0,y के रूप में व्यक्त होंगे। हम यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बिंदु x है और दूसरा 0 है। इसके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा कर ली। हम इसको नाम भी दे देते हैं, माना यहाँ पर कोई बिंदु A है, यहाँ B है और यहाँ C है। फिर समदूरस्थ के बारे में चर्चा की गई है, यानी हमें ज्ञात करना है AB बराबर BC, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। और दूरस्थ मतलब दूरी की बात हो रही है, यानी इन प्रश्नों में भी हम दूरी सूत्र को लगाएंगे क्रमशः। सबसे पहले इन दोनों के बीच में हमने उसको रखा, हम इन दोनों के बीच में दूरी सूत्र लगाएंगे तब हमारा AB ज्ञात हो जाएगा। फिर हम इन दोनों के बीच में दूरी सूत्र लगाएंगे तो हमारा BC ज्ञात हो जाएगा। जब ये दोनों मान हमारे पास आ चुके होंगे, वैसी कंडीशन में हम इन दोनों की तुलना कर लेंगे। तुलना क्यों कर रहे हैं? तो प्रश्न की कंडीशन बोली गई है कि समदूरस्थ है, यानी बराबर दूरी पर है, तो जितना ये होगा उतना उतना ये होगा। यानी x,0 जो है एक ऐसा बिंदु स्थित है जिससे जितनी दूरी A की है वैसी की वैसी दूरी C की है, और हमें परस्पर दूरियों को ही याद करना है, तो हम क्रमशः इनकी आपस में तुलना कर लेंगे। तो पहले हम मान लेते हैं, हमने यहाँ लिखा माना, इसको हमने मान लिया है बिंदु A, तो हमने लिख दिया बिंदु A बराबर हमारा हो गया 2,-5, B बराबर हमारा हो जाएगा x,0 और C बराबर हो जाएगा हमारा -2,9। हमने यहाँ पर क्रमशः ABC के मान लिए। हम दूरी सूत्र लगाएंगे तो हम यहाँ लिखेंगे बिंदु AB में दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र हमारा क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और इस पूरे के ऊपर रूट चल रहा है। यहाँ पर लिखा हमने AB बराबर x2 x1 कैसे निकलेंगे, तो हम पहले के वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि जब ऐसे कभी दो मान दिए जाए, आगे वाले मान हमारे x1 और x2 के होंगे और पीछे वाले मान जो होंगे हमारे y1 और y2 के होंगे। हम चाहे तो यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि x1 बराबर हमारे पास है 2, x2 बराबर है हमारे पास x1 और x और y1 बराबर है -5 और y2 बराबर है 0। इन वैल्यूओं का पुटअप करना है हमें इस सूत्र में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे AB बराबर x2 है हमारे पास x, बीच में है माइनस और यहाँ है 2, इसका होल स्क्वायर, बीच में चल रहा है प्लस, y2 की जगह हमारे पास है 0, तो हमने यहाँ लिख दिया 0 माइनस, y1 की जगह है हमारे पास -5 और इस पूरे का लगा दिया हमने होल स्क्वायर। इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा x-2 और x-2, इसको हमने 2 बार लिख दिया। चाहे तो हम यहाँ पर सर्वसमीका भी लगा सकते हैं, फिर प्लस माइनस यहाँ कर दिया 5, इसका होल स्क्वायर, और ये पूरी इक्वेशन चल रही है AB के बराबर। हमने यहाँ लिखा AB बराबर, इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, फिर x का गुणा 2x के साथ यानी -2x, फिर यहाँ पर -2x
और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4, यानी हम इसको लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस करके सीधे माइनस के 4x और आया प्लस का 4। यहाँ पर हो जाएगा 5 5 25, इसको हम जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 25 और 4 29 प्लस माइनस 4x और x का स्क्वायर। ये हमारा आया है मान ए बी का। दूसरी बात कर लेते हैं हम कि ए बी को हमने निकाल लिया है, अब हम बी सी की बात कर लेते हैं। तो यहां लिखेंगे इसी प्रकार बिंदु BC में दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र हमारा क्या है, तो हम कह सकते हैं कि BC बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां भी हमें क्रमशः मान रखना है। BC के बारे में चर्चा की जा रही है, यानी हमें ए से कोई लेना देना नहीं है। हम कह सकते हैं कि ये हमारा x1 होगा, ये हमारा x2 होगा, ये हमारा y1 होगा, ये हमारा y2 होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे x1 बराबर यहाँ हो जाएगा x, x2 बराबर हो जाएगा हमारा -2, फिर y1 बराबर हो जाएगा 0 और y2 बराबर हो जाएगा 9। देखिए यहाँ दिया गया है BC बराबर x2 की जगह हमें रखना है यहाँ पर -2, फिर माइनस x1 की जगह रखना है x, फिर यहाँ पे इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह रखना है हमें 9 माइनस y1 की जगह रखना है हमें 0, इसका होल स्क्वायर, और ऊपर चल रही है करनी। BC बराबर इसको हम दो बार लिख सकते हैं, -2 माइनस x, फिर यहाँ लिखेंगे -2 माइनस x प्लस इसका स्क्वायर कर देंगे, नहीं हो जाएगा 9 9 81, क्योंकि 9 में से 0 जाएगा 9 ही बचेगा, और इस पूरे के ऊपर चल रही है करनी। इसके बाद हम इस इक्वेशन को सरल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा BC बराबर, हमें इसका गुणा करना है माइनस माइनस, ये हो जाएगा प्लस का 4, फिर यहाँ होगा माइनस माइनस प्लस, यानी 2 का x के साथ 2x, फिर यहाँ x का 2 के साथ यानी फिर प्लस 2x, और उसके बाद x का हो जाएगा ये स्क्वायर, प्लस चल रहा है 81। इसको और सरल करके हम लिख सकते हैं एक स्टेप बढ़ा के, BC बराबर x स्क्वायर आगे, फिर ये दोनों इसके पीछे यानी 4x, और 81 और 4 हो जाएंगे 85। हमारा BC का मान आया है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। अब हम यहाँ लिखेंगे, हमें समदूरस्थ बिंदु निकालना है, तो हमने यहाँ लिख दिया समदूरस्थ बिंदु के लिए, जैसा कि हमने अभी पहले चर्चा की है कि हमें चेक क्यों करना है कि AB बराबर BC। अब यहाँ पर AB और BC का हम मान रख देते हैं। AB का मान हमें दिया गया है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, और बराबर में दिया है BC की जगह x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। हम रूट से रूट को काट देंगे, क्योंकि इधर भी हम जानते हैं रूट का मान 1/2 होता है, और इधर भी रूट का मान 1/2 होता है। हम 1/2 से 1/2 काट सकते हैं, या फिर रूट से रूट को कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 बराबर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। x स्क्वायर से x स्क्वायर को भी हमने काट दिया। उसके बाद ये x वाले फॉर्मेट में जो पद दिए गए हैं इनको हम अलग कर लेते हैं, और संख्या संख्या को अलग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा -4x, इस 4x को उधर भेजेंगे, ये भी माइनस का हो जाएगा, बराबर में यहाँ चल रहा है 85, और उधर से 29 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। हम यहाँ कर सकते हैं 15 में से 9 गए यानी यहाँ बचे 6, और यहाँ 7 में से 2 गए यानी यहाँ बचे 5, फिर इधर माइनस के 8x हो जाएंगे, 4 माइनस माइनस प्लस, और जब कभी संख्याएं समान हो तो माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं। फिर होगा क्या, तो x बराबर 56 बट्टे -8, क्योंकि x के साथ 8 जो है वो गुणे में, ये पूरा पद गुणे में, इसको यहाँ से निकाल के भेजेंगे तो ये चला जाएगा बट्टे में। और हम सीखते हुए आए हैं कि अगर बराबर से इधर कोई संख्या गुणे में होती है, जैसा चिन्ह यहाँ होता है, अगर वो बट्टे में जाती है तो उस चिन्ह के साथ ही जाती है। उसके बाद इसको सरल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8 7 56, यानी x का मान आया है -7। हमारी चर्चा हो रही थी x अक्ष के निर्देशांक, जो हमने इससे चर्चा की थी, या यहाँ माने थे x, 0, तो हम लिखेंगे अतः x अक्ष पर स्थित निर्देशांक x, 0 बराबर हमारे पास निकल कर आया है -7, 0 है। इस प्रकार से हम समदूरस्थ वाले प्रश्नों को सरल कर सकते हैं।
ठीक इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 भी हमें दिया गया है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। हमें इस बार दूरी दी गई है 10 मात्रक, एक निर्देशांक P के दिए गए हैं 2, -3 और Q के दिए गए हैं 10, y। हमें ज्ञात करना है इस y का मान। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर कि हमें P और Q दिया क्या गया है। हमने यहाँ लिखा माना, या प्रश्न में दे रखा है तो हम लिख देंगे दिया है बिंदु P बराबर 2, -3, फिर यहां लिख देंगे Q बराबर 10, y और इनके बीच की दूरी हमें दी गई है PQ के बराबर 10 मात्रक। अब हमें क्या करना है, इनमें दूरी सूत्र ही लगाना है। इस PQ में हम दूरी सूत्र रख देंगे और पूरे इक्वेशन PQ के बराबर हम 10 रख देंगे, हमारा y का मान ज्ञात हो जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे बिंदु PQ में दूरी सूत्र से हमने यहां पर दूरी सूत्र लगाया PQ बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और इस पूरे के ऊपर चल रहा है करनी। अब यहां होगा क्या कि x2 की जगह हमें दिया गया है क्या, तो हम मान भी लिख देते हैं यहाँ पे कि x1 बराबर ये हो गया हमारा 2, x2 बराबर ये हो गया हमारा 10। हम इसके बारे में पहले ही चर्चा करते हुए आए हैं कि आगे आगे वाले मान हमारे x के होंगे और पीछे वाले मान हमारे y के होंगे। यहां हम लिख देंगे y1 बराबर -3 और y2 बराबर y। हम मान रखते हैं तो PQ की जगह हमें दिया गया है 10 बराबर x2 की जगह हमें दिया गया है 10 और x1 की जगह हमें दिया है 2। उसके बाद बीच में दिया गया है माइनस, इसका कर दिया होल स्क्वायर, प्लस y2 की जगह हमें दिया है y, बीच में है माइनस, फिर y1 की जगह ऑलरेडी दिया है माइनस, यानी हमने लिख दिया -3, इसका होल स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, हो जाएगा y + 3 इसका होल स्क्वायर, और इधर हम करेंगे 10 में से 2 जाएंगे यानी 8 का होल स्क्वायर, जो कि चल रहा है 10 के बराबर। इसके आगे की कंडीशन की चर्चा कर लेते हैं हम। तो यहाँ आएगा 10 बराबर 8 का स्क्वायर तो हो जाएगा 64, प्लस इसको हम 2 बार लिख देते हैं यानी y + 3 और y + 3। अब होगा क्या, तो हम इसका गुणा कर लेते हैं, ये हो जाएगा y का स्क्वायर, यहां हो जाएगा इसका गुणा इसके साथ करेंगे यानी +के 3y, फिर यहां होगा +के 3y और ये हो जाएगा 3 तिया 9, यानी हम डायरेक्ट इसको लिखे 3 और 3 6y अगली स्टेप में लिख सकते हैं। यहां 10 64 यहां चल रहा है, प्लस y स्क्वायर, ये हो जाएंगे 3 और 3 6y और प्लस यहां कर दिया 9। इसको जोड़ लेते हैं, या फिर एक काम करें, यहां से रूट हटेगा, रूट का मान हम जानते हैं, या करनी का मान हम जानते हैं कि 1/2 होता है। ये घात उधर जाएगी 2/1 हो जाएगी, यानी इधर करनी हटाएंगे तो उधर हम क्या लगा सकते हैं, स्क्वायर। तो हमने यहाँ लगा दिया 10 का स्क्वायर, इधर 64 और 10 74, 74 में से एक कम करेंगे 73 हो जाएगा, यानी हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। इस इक्वेशन को हम सरल कर लेते हैं, तो 100 बराबर y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। फिर क्या होगा, तो हम इसको इधर लेके आएंगे, यानी हो जाएगा बराबर y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100, प्लस का 100 बराबर से इधर आके माइनस का हो गया, यहां बचेंगे माइनस के 27, क्योंकि बड़ी संख्या जो है वो माइनस की है, प्लस 6y और आगे चल रहा है y का स्क्वायर। अब हमें चूंकि y का मान ज्ञात करना है, यहाँ पर कंडीशन बंद ऐसी नहीं रही है कि हम y का मान ज्ञात कर लें। हम एक काम करेंगे, इस पद का गुणनखंड कर देंगे। तो हमने यहां लिखा गुणनखंड करने पर, और इस पूरी इक्वेशन के बराबर हम 0 ले सकते हैं। गुणनखंड का नियम कहता है फर्स्ट और लास्ट का गुणा, यानी यहां और यहां दोनों का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 27 से कम 27, और 27 के बारे में हमें 2 संख्या ऐसी सोचनी है जिसका आपस में गुणा करे तो 27 आए, और यहां माइनस दे रखा है मतलब घटा है तो हमारा 6 आए। तो हम कर सकते हैं यहाँ पर 9 × 27, बड़ी संख्या हम हर बार गुणनखंड में आगे रखते हैं। हमने यहाँ लिख दिया 9 और 3, इसकी जगह हमें 9 और 3 लेना है, यानी हो जाएगा y स्क्वायर प्लस, यहाँ हमने लिखा 9 माइनस 3, पीछे चल रहा है y, फिर माइनस 27 बराबर 0। इसका गुणा कर लेते हैं, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0।
अब हमें यहाँ पर करना क्या है, दो दो के जोड़े बना के कॉमन निकालना है, यानी यहां से निकलेगा y, फिर हम लिख सकते हैं कि y प्लस 9, इसको हम डबल उतार देते हैं y प्लस 9, और इस दूसरे पद की तुलना इस दूसरे पद से कर लेते हैं। यहाँ y के आगे कुछ नहीं है, जबकि हमें यहाँ पर चाहिए y के आगे 3, तो हमने यहाँ लगा दिया 3। ये प्लस का, जबकि दोनों कंडीशन हमें माइनस की रखनी है, हम यहाँ माइनस लगा देंगे, ये हो जाएगा बराबर में 0। हम कह सकते हैं कि जो 2 बार आया उसको हम एक बार आगे लिख सकते हैं y प्लस 9, और जो एक बार आया उसको हम पीछे लिख सकते हैं, यानी y माइनस 3। दोनों इक्वेशन चल रही है 0 के बराबर। अब हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि यदि y प्लस 9 बराबर 0 हो तो y का मान हमारे पास आएगा माइनस का 9, और फिर हम लिखेंगे कि यदि y माइनस 3 बराबर 0 हो तो हम यहाँ लिखेंगे y बराबर 3। यहाँ पर एक कंडीशन हमें दी गई है y बराबर माइनस 9, और एक आया है हमारे पास y बराबर 3, यानी हम कह सकते हैं कि y के मान माइनस 9 भी होगा और y का मान 3 भी होगा। इसको हम अगर संतुष्ट करना चाहे तो हम किसी समीकरण में रख सकते हैं, हम चाहे भले इस गुणनखंड वाली में रखें, हमारा LHS बराबर RHS निश्चित रूप से आएगा, चाहे हम माइनस 9 रखें या चाहे हम 3 रखें। तो y के लिए दो कंडीशन यहाँ बनेगी, या तो y बराबर माइनस 9 ले लीजिएगा या फिर y बराबर 3 ले लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 7 और 8 हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इस वीडियो में कवर किया है कि किस प्रकार से समदूरस्थ बिंदु और दूरी को हम ज्ञात कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही एक ये कंडीशन गुणनखंड की दी गई थी, जिसमें गुणनखंड को करते कैसे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहां जाइए और वहां से आप गुणनखंड बड़ी ही आसानी से सीख सकते हैं।